हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम सीटेट के सिलेबस को समझ लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेबस समझ में आ जाता है तो इट मीन्स कि आप उस एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए प्रिपरेशन, उसके लिए तैयारी कैसी हो, कौन सी बुक्स को रिफ़र करे, कौन सी बातों को स्किप करे, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। लेकिन कब? जब आप सिलेबस को और उस पेपर के, उस क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हो। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टीचर्स का सिलेक्शन करने के लिए, उनको एलिजिबल करने के लिए, या आगे जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स में वैकेंसीज निकलती है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए सीटेट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सीटेट दो पेपर्स ऑर्गेनाइज करता है, एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकेंड। यानी कि अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक पढ़ाना चाहते हो, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जिसके सिलेबस और स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से सीटेट का पेपर 2 होता है, यानी क्लास 6th से लेकर के 8th तक अगर आप पढ़ाना चाहते हो, क्लास 6th से लेकर 8th तक, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, तो उसके लिए आपको पेपर सेकेंड क्वालिफाई करना अनिवार्य है। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सीटेट के पेपर को सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट करता है। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं और इन 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाते हैं 150 मिनट्स। 150 मिनट्स का मतलब होता है 2 hours and 30 minutes, राइट, यानी 2.5 घंटे। तो 150 प्रश्न हैं, उनके लिए आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं और उसके लिए जो अंक आपको मिलते हैं तो वो है 150 अंक। यानी टोटल जो मार्क्स सीटेट के पेपर 2 की होती है तो वो होती है 150 अंक, यानी 150 मार्क्स या नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, या एमसीक्यू भी हम उसे कह सकते हैं, या बहुपर्यायी प्रश्न भी हम उन्हें कह सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उन 4 में से आपको सही ऑप्शन को, सही जवाब को सिलेक्ट करना होता है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस तरह के 150 प्रश्न है। इसी तरह से जो टाइम है, जो ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है वो है 150 मिनट्स, 150 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट आपको मिल रहा है। इसी तरह से 150 अंक जो है, तो इनमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, यानी नकारात्मक गुण इसमें आपको नहीं मिलते हैं। आप अगर एक जवाब जो है सही कर लेते हो तो 1 मार्क आपको मिलती है, और अगर एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो वहाँ पर आपके सिर्फ 1 मार्क आपको नहीं मिलेंगे, राइट। यानी कि जो आपने सही ऑलरेडी जवाब कर रखा है तो उसमें से कोई मार्क कम नहीं होती है। जैसा कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एमपीएससी, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर हमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम या नकारात्मक जो गुण देखने को मिलता है, तो वैसा सीटेट में नहीं होता है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो वैसे पेपर फर्स्ट में भी इसी तरह से होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद में अब हम पूरे सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को समझते हैं। तो सीटेट पेपर 2 का जो पूरा फॉर्मेट होता है तो 150 क्वेश्चंस पर डिपेंड वो होता है, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं सीटेट पेपर 2। और ये 150 जो है, तो ये 150 क्वेश्चंस भी है, 150 मार्क्स भी है, राइट। सिर्फ आप मिनट्स नहीं है, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगे, कोई क्वेश्चन जल्दी भी हो जाता है, कोई देर से भी होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, उसके चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और फिर OMR शीट में सही ऑप्शन का जो सर्कल वहाँ पर है, या उसे जो है आपको अच्छी तरह से फिल करना है। ये सब कुछ, ये सारी स्टेप्स आपको करना होती है 1 मिनट के अंदर। तो इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चंस आपको फेस करना है। अगर ये क्लियर है तो हम देखते हैं कि सीटेट पेपर 2 को 4 भागों में विभाजित किया गया है। द सीटेट पेपर 2 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, या हम इसे सेक्शन कह सकते हैं कि एक होता है सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहला जो सेक्शन होता है तो वो होता है CDP का। अब CDP का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP, और इसे हम कहेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यानी कि जो 30 क्वेश्चन है इसके ऊपर CDP पर पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस जो है CDP पर पूछे जाते हैं। अब CDP में भी आपसे वो क्या पूछता है, यहाँ पर वो पूछ लेता है
चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, इसके ऊपर आपसे वो कुछ 15 क्वेश्चंस के आसपास पूछ सकता है, 15 क्वेश्चंस जो है इसके आसपास। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी उसकी जो अलग अलग स्टेजेस है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है, स्पेसिफिकली जो है क्लास 6 से लेकर 8 तक का जो बच्चा है, यानी 10-11 वर्षों से लेकर के 14-15 वर्षों की आयु का जो बच्चा होता है, तो उसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसी के चाइल्ड डेवलपमेंट पर पूछे जाते हैं, उसी के डेवलपमेंट पर। फिर उसके बाद में लर्निंग है एंड पेडागोजी है, तो इस पर वो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो 10 क्वेश्चंस वो लर्निंग एंड पेडागोजी पर पूछ लेता है। और फिर उसके बाद में चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड 5 क्वेश्चंस इस पर पूछ लेता है, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन भी हम इसे कह सकते हैं, IE। तो 5 क्वेश्चंस इस तरह से इनके ऊपर पूछ सकता है, 3, 4, 5, 6 वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड किसे कहते हैं वो हम समझ लेते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें जो ख़ास ध्यान की ज़रूरत है, जो जैसे किसी के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में दिक्कत है, ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कहेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं। तो उन बच्चों को किस तरह टैकल किया जाए, किस तरह टीचिंग की जाए, उनके लिए क्या पेडागोजी हो, उनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस तरह का हो, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हो जाती है। ये सब मिलाकर के CDP के 30 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर ये पहला सेक्शन आपका क्लियर हो गया है तो अब हम सेक्शन सेकंड देखते हैं, दूसरा सेक्शन जो कि सीटेट पेपर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ऑलमोस्ट आपको पूरा के पूरा सीटेट का पेपर 2 का स्ट्रक्चर, उसका जो फॉर्मेट है वो समझ में आ जाता है। सेक्शन 2 जो होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 60 क्वेश्चंस पर डिपेंड होता है और 60 इसकी मार्क होती है। अब सेक्शन 2 आपसे मैथ्स प्लस साइंस पर पूछा जाता है, क्लास 6 से लेकर के 8 तक, जो कि NCERT की बुक्स में से पूछा जाता है। NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी इनकी टेक्स्ट बुक होती है, जिसे खुद से पढ़ के ही भी समझा जा सकता है। और थोड़े बहुत यूट्यूब पर वीडियोस तो आप देखते ही हो, और मेरे चैनल पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जो है मैथ्स और साइंस का जो भी कंटेंट है उसे पूरा कर सकते हो। अगर आप चाहो, यानी कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स या साइंस नहीं है, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से आते हो, तो आपके लिए एक ऑप्शन और है, यानी अगर आप चाहे तो मैथ्स और साइंस को सिलेक्ट करिए, या आप सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस इसे हम कहेंगे, तो उसे भी ले सकते हो, राइट। तो ये भी 60 मार्क्स का होता है। आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, मैथ्स या साइंस ले लो 60 मार्क्स का, या सोशल साइंस आप ले सकते हो। लेकिन इनमें जो मार्क्स का डिवीज़न होता है उसे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैथ्स पर रहकर आपसे 30 क्वेश्चंस पूछता है, साइंस पर 30 क्वेश्चंस पूछता है। और मैथ्स के जो 30 मार्क्स है, इसका डिवीज़न कुछ इस तरह से है कि 20 क्वेश्चंस कंटेंट पर पूछ लेगा, 10 क्वेश्चंस वो पेडागोजी पर पूछ सकता है। 20 क्वेश्चंस में जो कंटेंट होता है वो फिर वही अगेन 6 से लेकर के 8 तक मैथ्स में आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिक आ जाती है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, नॉलेज ऑफ नंबर्स है, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। और पेडागोजी, हाउ विल यू टीच मैथमेटिक्स इन द क्लास फ्रॉम 6 to 8, तो आप 6 से लेकर 8 तक कक्षा में अध्यापन कैसे करोगे मैथ्स का, वो चीज़ें यहाँ पर होती है, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। और साइंस में भी बिल्कुल उसी तरह से है कि NCERT की जो बुक्स है 6 से लेकर के 8 तक आपको वो पढ़नी है। उस पर वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, उसे भी आपको देखना है। तो उसके ऊपर वो आपसे 20 क्वेश्चंस पूछता है, 20 एक बड़ी मात्रा होती है। इसी तरह से 10 क्वेश्चंस वो पेडागोजी पर पूछ लेता है। तो इस तरह से मैथ्स और साइंस के 30 + 30 यानी 60 जो है सेक्शन 2 आपका कंप्लीट होता है। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो आप सोशल साइंस यहाँ पर ले सकते हो, यानी कि ये तो गणित और साइंस या विज्ञान हो गया है। अब सोशल साइंस यानी कि जिसे हम कहेंगे राजनीति शास्त्र, जिसे हम कह सकते हैं, राइट। तो इसमें होता है हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस आप इसे कह सकते हो पॉलिटिकल साइंस, या आप इसे राजनीति शास्त्र कह सकते हो, जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं, राइट। तो ये सब कुछ आपको सोशल स्टडीज़ में पढ़ना है। इसका जो डिवीज़न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपसे 40 मार्क्स का कंटेंट पूछता है और 20 मार्क्स का वो पेडागोजी पूछता है। ये जो 40 मार्क्स है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स
इसके मिला करके वो क्वेश्चन पूछेगा, तो जो कि टोटल हो जाता है 40 और यहाँ पर 20 पेडागोजी होता है। इस सेक्शन को अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक देखते हो तो ये समझ सकते हो कि कंटेंट की जो मार्क्स है वो बढ़ी है, कंटेंट का जो पार्ट है वो बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू पेपर फर्स्ट ऑफ सीटेट एग्जाम। क्यों? क्योंकि क्लास भी बड़ी है, 6 से लेकर के 8 तक आप पढ़ाने वाले हो। पहले जो सीटेट पेपर फर्स्ट था वो क्लास फर्स्ट से 5th तक था, राइट। तो यहाँ पर जिस तरह क्लास बढ़ रही है तो कंटेंट भी थोड़ा सा वहाँ पर बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। 40 है, राइट, और इसी तरह से यहाँ पर 20 है, इस तरह से। तो मैथ्स और साइंस का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है हमने, यानी सेक्शन फर्स्ट और सेकंड हमारा पूरा हो गया है। अब सेक्शन थर्ड और फोर्थ जो कि बहुत ईजी होता है, अब हम उसे शुरू करते हैं। तो सेक्शन थर्ड की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है लैंग्वेज फर्स्ट पर, और सेक्शन फोर्थ तो होता है लैंग्वेज सेकंड पर। इसी तरह से 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज फर्स्ट पर होते हैं, 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज सेकंड पर होते हैं। यानी कि अगर आप देखो तो ये 30 + 60 + 30 + 30, इस तरह से आपका ये हो जाता है टोटल 150 क्वेश्चंस का, 150 मार्क्स का सीटेट पेपर 2। लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड क्या होती है? तो ये हमारी भारत के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग भाषाएं होती है, आप उनमें से कोई भी भाषा जो आपको, जब आप अप्लाई करते हो सीटेट के लिए पेपर 2, तो जो पूरी लिस्ट होती है लैंग्वेजेस की, उसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, या जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी या मदर टंग जो भी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज फर्स्ट, राइट। अगर आप यहाँ पर ये हिंदी ले लेते हो तो आपको लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, मराठी, व्हाटएवर आप चाहे तो ले सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बता दूँ कि जो डिवीज़न होता है 30 मार्क्स का, तो होता है 15 क्वेश्चंस आपसे कंटेंट पर और 50 क्वेश्चंस पेडागोजी पर पूछता है। कंटेंट बहुत सिंपल होता है, कंटेंट में वो आपसे उस लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन पूछ सकता है, लैंग्वेज की समझ आपकी कैसी है, बेसिक ग्रामर पर पूछ सकता है, विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, थोड़ा ग्रामर है, व्याकरण है, पैसेज दे देता है, कविता, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। पैसेज पर क्वेश्चन पूछ लेगा, पैसेज आपको पढ़ के कंप्रीहेंड करते आना चाहिए। कविता पर पूछ लेगा, कविता पढ़ के उसका जो क्रक्स है, उसका जो सार है, आपको वो समझ में आना चाहिए। इसी तरह से दूसरी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, तो इस पर भी वो 15 का कंटेंट यानी कॉम्प्रिहेंशन और 15 का यहाँ पर पेडागोजी होता है। तो इस तरह से सीटेट पेपर 2 को पूरा ओवरऑल हमने बर्ड आई व्यू देखा है, पूरा स्ट्रक्चर इसका समझा है, सीटेट पेपर 2 का फॉर्मेट हमने समझ लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो हिट द लाइक बटन एंड आप आने वाले जो दूसरे वीडियोज़ है मेरे, आप वो भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।